गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू ऑल? बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में सुरक्षित और अच्छे होंगे। बेटे, आज हम आपकी हिंदी रीडर का पार्ट 5 शुरू कर रहे हैं, जो आपका एक कविता है। ठीक है, इसका शीर्षक है खिलौने वाला। खिलौने वाला कौन होता है बेटा? जो अपने गली में या आता है ना खिलौने बेचने के लिए, वो क्या होता है? खिलौने वाला। जो आजकल शॉप्स होती हैं जहाँ पे हमें बहुत सारे खिलौने मिलते हैं, है ना, तो वो क्या कहलाता है? जहाँ पे हम खिलौने खरीदने जाते हैं, वो बेचने आता है, उसे हम क्या कहेंगे? खिलौने वाला। तो एक बच्चा होता है इसमें इस चैप्टर में, इस कविता में एक बच्चा है, तो वो खिलौने वाले को देखकर अपनी माँ से कुछ बातें कर रहा होता है। तो वो ही बात हमें इस कविता में हम पढ़ेंगे कि वो किस तरह से अपनी माँ को खिलौने लेने के लिए मनाता है, कि उसे एक खिलौना चाहिए और वो अपनी माँ को बना रहा है, और वो कंफ्यूज हो रहा है कि वो इतने सारे खिलौने में से कौन सा खिलौना ले, कौन सा ना ले। तो इन सब के बारे में इस कविता में आपको बताया गया है। देखिए बेटे, वह देखो माँ, आज खिलौने वाला फिर से आया है, कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। हरा हरा तोता पिंजरे में, गेंद एक पैसे वाली, छोटी सी मोटर गाड़ी है, सर 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 चलने वाली। वो बोलता है अपनी माँ से बच्चा कि देखो माँ, वो खिलौने वाला आज फिर से हमारे घर के पास आया है, और आज भी वो कई तरह के सुंदर सुंदर नए नए खिलौने लेकर आया है। उन खिलौनों में से उसके पास क्या क्या है, उसका वो विस्तार पूर्वक वर्णन बताता है। हरा हरा तोता पिंजरे में, कि उसके पिंजरे के अंदर क्या है? हरा हरा तोता है। गेंद एक पैसे वाली, और एक पैसे में मतलब एक पैसा देने पर एक गेंद मिल जाती है। गेंद की प्राइस कितनी है? 1 पैसा। तो 1 पैसे में वो एक गेंद दे रहा है। छोटी सी मोटर गाड़ी है, उसके पास एक छोटी सी मोटर गाड़ी है, जो कैसे चलती है? सर 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 करके, मतलब बहुत तेज गति से चलती है। सीटी भी है कई तरह की, कई तरह के सुंदर खेल, चाबी भर देने से भग भग करती चलने वाली रेल। गुड़िया भी है बहुत भली सी, पहने कानों में बाली, छोटा सा टी सेट है, छोटे छोटे हैं लोटा थाली। वो बोलती है, आगे बच्चा बोलता है कि सीटी भी है, उसके पास कई तरह की सीटियां हैं, और कई तरह के सुंदर सुंदर और भी खिलौने हैं। खेल मतलब खिलौने हैं। चाबी और ऐसे कई रेल है, चाबी भर देने से भग भग करती चलने वाली रेल। जो रेल है वो उसको इस तरह की है कि उसको अगर चाबी भर दो तो वो भग भग करके चलने लग जाती है। गुड़िया भी है बहुत बड़ी सी, और एक छोटी सी सुंदर सी गुड़िया है, जो कानों में क्या पहने हुए है? बाली पहने हुए है, और एक छोटा सा टी शर्ट है। टी शर्ट मतलब चाय पीने के लिए कप और उसकी प्लेट, ठीक है, कप वो भी है। और छोटे छोटे क्या है? लोटा थाली भी है उसके पास। छोटे छोटे धनुष बाण है छोटी छोटी तलवार, नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर वह रहा पुकार। मुन्नी ने गुड़िया ले ली है, मोहन ने मोटर गाड़ी, मचल मचल सरला कहती माँ से लेने को साड़ी। तो छोटे छोटे उसके पास और क्या क्या खिलौने हैं? छोटे छोटे धनुष बाण हैं, छोटी छोटी तलवार है, नए नए खिलौने। वो बोलते हैं कि नए खिलौने, और वो क्या बोल रहा है खिलौने वाला? कि नए नए खिलौने ले लो भैया। इस तरह से वो जोर जोर से पुकार कर सभी को बुला रहा है। मुन्नी ने और उससे बच्चों ने, गली में के बच्चों ने, मुन्नी ने क्या लिया है? मुन्नू ने गुड़िया ले ली है। मुन्नू नाम का एक बच्चा है, उसने उसके पास से क्या लिया है? गुड़िया ले ली है। और मोहन ने मोटर गाड़ी ले ली है। और सरला नाम की जो बच्ची है, वो अपनी मम्मी से मचल कर जिद कर कर ये कह रही है कि माँ, मेरे को एक साड़ी लेनी है, मैं भी आपकी तरह साड़ी पहन के खेलूंगी। कभी उस खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है, साड़ी तो वह कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है। अम्मा, तुमने तो ला करके मुझे दे दिए पैसे 4, कौन खिलौने लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार। तुम सोचोगी मैं ले लूंगा
तोता बिल्ली मोटर रेल, पर माँ मैं कभी न लूंगा, ये तो है बच्चों के खेल। तो कभी और फिर वो अपनी माँ को समझाता है कि माँ, कभी कोई साड़ी, वो खिलौने वाला भी कोई साड़ी देता है क्या? साड़ी कोई खिलौने वाले के पास मिलती है? साड़ी तो किसके पास मिलती है? कपड़े वाले के पास होती है। तो साड़ी तो वह कपड़े वाला कभी कभी देकर जाता है, जो हमारी गली में कपड़े वाला बेचने आता है कपड़े, वो आता है कभी कभी देने के लिए, तो वो देकर जाता है। खिलौने वाले के पास तो कोई साड़ी नहीं मिलती। और अम्मा, अब तुमने मुझे दिए पैसे, 4 पैसे तुमने मुझे दिए हैं, और मैं इस विचार में लगा हुआ हूँ कि मैं कौन सा खिलौना लूं, मुझे कौन सा खिलौना लेना चाहिए। तुम सोच रही होंगी कि मैं तोता बिल्ली या मोटर रेल लूंगा, पर माँ, मैं इनमें से कोई सा भी खिलौना नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि ये बच्चों के खेलने के छोटे खिलौने हैं। इससे आगे वो बोलता है, बच्चा बताता है कि मैं तो तलवार खरीदूंगा माँ, या मैं लूंगा तीर कमान, जंगल में जा किसी ताड़का को मारूंगा राम समान। तपसी यज्ञ करेंगे, असुरों को मैं मार गिराऊंगा, यूं ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र मैं बन जाऊंगा। तो माँ, मुझे तो तलवार खरीदनी है, और मैं तीर, या फिर मैं क्या लूंगा, तीर कमान लूंगा, और जंगल में किसी ताड़का के पास जाकर मैं राम के समान किसी ताड़का का वध कर दूंगा। राम के समान यहाँ से, इस धरती से असुरों का नाश करूंगा और एक अच्छा नागरिक बनने का प्रयास करूंगा। जब जो तपस्या करने वाले लोग हैं, जो तपस्या करते हैं, वो यज्ञ करेंगे। तपस्या करने के लिए यज्ञ या हवन करेंगे। यज्ञ क्या होता है बेटा? हवन होता है। हवन का पूजन आप देखते हैं ना, अग्नि में डाल के पूजन करते हैं। तो वो जब यज्ञ करेंगे तो मैं उन असुरों को मार के भगा दूंगा। जब रामचंद्र जी जब ऋषि मुनि यज्ञ करते थे, तो राम भगवान उन तपस्वियों के असुरों से रक्षा करने के लिए उनको भगाते थे। तो वैसे ही वो बच्चा भी रामचंद्र की तरह है, उन असुरों को भगाना चाहता है तीर कमान से। और यूं ही करते करते वो एक दिन राम भगवान रामचंद्र बन जाएंगे। मतलब उसके हिसाब से राम भगवान की मतलब की तरह आइडियल वो बन जाएगा, आदर्श रूप में एक अच्छा नागरिक बन जाएगा। यही रहूंगा कौशल्या, मैं तुमको यही बनाऊंगा, तुम कह दोगी वन जाने को, हंसते हंसते जाऊंगा। मैं यही रहूंगा माँ तुम्हारे पास, और मैं तुम्हें कौशल्या माता की तरह, राम की माता का नाम क्या था बेटा? कौशल्या था। तो वो कौशल्या माता की तरह ही मैं तुम्हें यहाँ वही आदर सम्मान मैं तुम्हें दूंगा। और अगर तुम मुझे वन जाने को, वन क्या होता है बेटे? जंगल में जाने के लिए अगर कहोगे, तो मैं हंसते हंसते चला जाऊंगा। पर माँ, बिना तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊंगा? दिन भर घूमूंगा जंगल में, लौट कहाँ पर आऊंगा? किससे मांगूंगा पैसे? रूठूंगा तो कौन मना लेगा? कौन प्यार से बिठा गोद में मन चाही चीजें देगा? माँ, पर मैं तुम्हारे बिना, तुम कहोगी तो मैं वन तो चला जाऊंगा हंसते हंसते, बिना तुमसे कोई सवाल करे मैं वन में जाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। पर मैं तुम्हारे बिना वन में मैं कैसे रह पाऊंगा? जंगल में, इतने बड़े जंगल में मैं अकेले कैसे रहूंगा? दिन भर में तो मैं जंगल में घूम लूंगा, पर फिर लौटकर मैं कहाँ जाऊंगा? मैं कैसे रहूंगा? और अगर मुझे किसी चीज के लिए जरूरत पड़ी और मुझे पैसों की जरूरत पड़ी, तो मैं किससे मांगूंगा? वहां जंगल में मेरे को कौन पैसे देगा? और मैं जब रूठ जाऊंगा, किसी चीज पे नाराज हो जाऊंगा, तो मुझे वहां पर कौन मनाएगा? कौन प्यार से मेरे को गोद में बिठा के प्यार से मुझे कौन मनचाही चीजें देगा? तो इस बात को सुनकर वो लड़का बहुत भयभीत हो जाता है कि मैं तुम्हारे बिना माँ कहीं पे भी नहीं रह सकता। हम एक दिन भी मम्मी के बिना कहीं चले जाते तो हमारा मन नहीं लगता ना। तो बेटा, इसी वही बात ये कहना चाह रहा है बच्चा कि आपके बिना मेरा वहां मन भी नहीं लगेगा, और मैं आपके बिना वहां नहीं रह पाऊंगा। तो ये आपका इस पाठ का सारांश हो गया। ये बेटा मैं आपको लिख कर एक बार आपको सेंड करूंगी लिखा हुआ, तो आप उसमें से पढ़कर इसका दोहरान कर लेना। और इसके लिए अच्छा है आप बार बार इस वीडियो को देखें, समझें इस चैप्टर को, और अच्छे से इसका अर्थ समझने की कोशिश करें।
बेटे इस चैप्टर के लेखिका हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान है जो इस चैप्टर की, इस कविता की लेखिका हैं। और बेटे आज का आपका होमवर्क है, आपको ये कविता अच्छे से लर्न करनी है, इसका अर्थ आपको अच्छे से समझना है और इसको अच्छे से कविता पूरी अच्छे से लर्न कर लेनी है। और अगले वीडियो में फिर हम इसके कठिन शब्द, शब्दार्थ और बाकी ये हम इसके कठिन शब्द, शब्दार्थ और मौखिक प्रश्न करेंगे। ठीक है बेटे, तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए अच्छे से और इसके अर्थ को समझने की कोशिश कीजिए। अगर किसी भी तरह की कोई वो होती है प्रॉब्लम तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके बेटा, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।